वाइफ के लिए स्किल सीखना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या हाउसवाइफ की ज़िंदगी सिर्फ घर संभालने तक ही सीमित होनी चाहिए? सुबह उठना, घर के काम करना, नाश्ता बनाना, बच्चों और परिवार का ध्यान रखना और घर की साफ-सफाई और फिर रात तक काम करते-करते अपना दिन खत्म कर देना। लेकिन इस पूरी रूटीन में एक चीज़ हम अक्सर भूल जाते हैं, खुद के लिए कुछ नया सीखना। अगर आप हाउसवाइफ हैं और सोचती हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कविता जैन। आज हम बात करेंगे कि हाउसवाइफ के लिए कोई नई स्किल सीखना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और स्किल पैसा जैसी लर्निंग जर्नी में स्किल डेवलपमेंट पर फोकस कैसे किया जा सकता है। हाउसवाइफ होना आसान काम नहीं। सबसे पहले एक बात, हाउसवाइफ होना कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है। घर को मैनेज करना, परिवार की ज़रूरतों का ध्यान रखना, बच्चों को संभालना और हर दिन इतने सारे काम करना अपने आप में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन कई बार हम अपनी पहचान सिर्फ एक रोल तक सीमित कर लेते हैं। हम सोचते हैं मैं तो हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ आप हाउसवाइफ हैं, लेकिन सिर्फ हाउसवाइफ नहीं है। आप सीख सकती हैं, आप नई चीज़ें समझ सकती हैं, आप अपने क्रिएविटी डेवलप कर सकती है और अपने फ्यूचर के लिए खुद को तैयार कर सकती है और इस तरह आगे बढ़ सकती है। स्किल आपको कॉन्फिडेंस देती है। नई स्किल सीखने का पहला फ़ायदा है कॉन्फिडेंस। वो आपको कॉन्फिडेंस देती है। जब आप कोई चीज़ पहली बार सीखते हैं तो शायद डर लगता है, जैसे मोबाइल से कोई नया काम करना, कैनवा पर डिज़ाइन बनाना, वीडियो एडिट करना या फिर कंटेंट बनाना या ऑनलाइन लर्निंग समझना। पहली बार सब मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं और धीरे धीरे समझ आने लगता है, तो अंदर से एक आवाज़ आती है, हाँ मैं ये कर सकती हूँ। यही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी में भी दिखाई देता है। स्किल आपको फ्यूचर के लिए तैयार करती है। दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है। आज मोबाइल सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, इससे हम लर्निंग, कम्युनिकेशन, कंटेंट क्रिएशन और कई तरह के डिजिटल काम किए जा सकते हैं। इसलिए नई स्किल सीखना आपको फ्यूचर के चेंजेस को समझने में मदद कर सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हर स्किल से तुरंत इनकम शुरू हो जाएगी। स्किल सीखना पहला है, रिजल्ट बाद में आ सकता है और गारंटेड नहीं होता। इसलिए शुरुआत लर्निंग माइंडसेट से करें, सिर्फ अर्निंग के प्रेशर से नहीं। अपने लिए समय निकालना सेल्फिश नहीं होता है। कई बार लोग कहते हैं हाउसवाइफ को गिल्ट होता है जब वो अपने लिए 30 मिनट निकालती है, तो सोचती है घर का काम छोड़कर मैं अपने लिए टाइम क्यों दे रही हूँ। लेकिन अपने ग्रोथ के लिए थोड़ा समय निकालना सेल्फिश नहीं है। अगर आप रोज़ सिर्फ 30 मिनट सीखती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप परिवार से दूर हो रही हैं। आप बस अपने लिए भी थोड़ा समय दे रही हैं। परिवार ज़रूरी है, लेकिन आपकी ग्रोथ भी ज़रूरी है। स्किल आपकी आइडेंटिटी को मजबूत करती है। जब हम लगातार कुछ नया सीखते हैं, तो हमारी आइडेंटिटी सिर्फ एक रोल तक सीमित नहीं रहती है। आप कह सकती हैं मैं एक मदर हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ, एक मदर हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ और साथ में मैं डिजिटल स्किल भी सीख रही हूँ। ये फीलिंग बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि आपको लगता है कि आप अपने लिए भी कुछ कर रही हैं और यही छोटी छोटी चीज़ें आपकी सेल्फ वर्थ को मजबूत कर सकती है। बच्चे भी आपसे सीखते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि बच्चे हमसे क्या सीखते हैं, लेकिन बच्चे सिर्फ हमारी बातें नहीं देखते हैं, वे हमारा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपका बच्चा आपको रोज कुछ नया सीखते हुए देखता है, मिस्टेक्स करते हुए देखता है और फिर दोबारा कोशिश करते हुए देखता है, तो उसे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। गलती होने पर रुकना
नहीं है। छोटे कैसे करें? अब सवाल है मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं शुरुआत कैसे करूँ? बहुत सिंपल, आपको शुरुआत में 4 घंटे नहीं चाहिए, सिर्फ 20-30 मिनट निकालिए। एग्ज़ाम्पल 10 मिनट लर्निंग कीजिए, 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए और 10 मिनट रिविज़न कीजिए। अगर किसी दिन सिर्फ 15 मिनट मिले तो 15 मिनट ही करिए। अगर किसी दिन बिल्कुल टाइम नहीं मिले तो कोई बात नहीं है। खुद को ब्लेम मत कीजिए। अगले दिन फिर से शुरू कीजिए। कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन परफेक्ट होना नहीं है, बस लगातार सीखते रहना है। तो आज की पूरी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही है, हाउसवाइफ होना आपकी लिमिटेशन नहीं है। अगर आप घर संभाल सकती हैं और साथ साथ कुछ नया सीख भी सकती हैं, आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने फ्यूचर के लिए खुद को तैयार करना है। आज एक छोटी स्किल सीखिए, कल उसे प्रैक्टिस कीजिए, फिर धीरे-धीरे अपनी नॉलेज बढ़ाइए और अगर आप स्किल पैसा सीख रही हैं तो सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागने के बजाय पहले स्किल्स, कंसिस्टेंसी और अंडरस्टैंडिंग पर फोकस कीजिए। याद रखिए, आज की छोटी लर्निंग कल का कॉन्फिडेंस बन सकती है। अगर आप भी हाउसवाइफ हैं और आज से रोज अपने लिए कम से कम 30 मिनट लर्निंग को देने वाली हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं भी सीख सकती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और रियल कविता लाइफ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।